अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, बानी पीटीआई का 8 फरवरी को मुल्क भर में एक बार फिर यौम स्याह मनाने का ऐलान सामने आया। उनके वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई का ये पैगाम दिया कि बानी पीटीआई ने हकीकी आज़ादी का पैगाम दे दिया और बानी पीटीआई ने कहा है कि हर किस्म के दबाव से हम नहीं झुकेंगे। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि यौम स्याह मनाया जाएगा। ये यौम स्याह किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर रोड्स पर आ रही है, कशीदगी की तरफ जा रही है, एहतजाज की तरफ जा रही है? इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे। आज मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर साहब को मुखातिब किया और कहा कि मुज़ाकरात जो हैं बैक वक्त वो कई दरवाज़ों से नहीं हुआ करते। और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बयान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर आर्मी चीफ से तो मिल चुके हैं और जो मुलाकात में तफसीलात और मुकालमा का जिक्र और बातें हुई वो सब उन्हें इल्म है। बैरिस्टर गोहर ने बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर अब बात शुरू कर दी है जो इत्मीनान बख्श है, लिहाजा अब छोटे मोटे दरवाजे खिड़कियों रोशनदानों में झांकने का अब फायदा नहीं है। तो ये बयान भी बड़ा जू मायनी सा है और इससे इंप्रेशन क्या लिया जाए कि क्या हुकूमती हलकों में कोई हलचल है कि अब वाकई में जो पीटीआई एक दावा करती थी कि मुज़ाकरात उनसे होंगे जो ताकतवर हलके हैं या जहां मुज़ाकरात होने चाहिए, क्या ये उस तरफ इशारा है? और हुकूमत इस किस तरह से देख रही है अगर बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो? ठीक है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता है कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि पीटीआई के कुछ कायदीन और जो उनकी आला क़यादत है उनकी जानिब से इस चीज़ का अभी भी इनकार किया जा रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब और सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक़ है। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और राशिद हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात के रहनुमा मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ पहले बैरिस्टर साहब से करते हैं कि एक बार फिर जो बात की जा रही है यौम स्याह की, क्या ये एक एहतजाज तक ही बात रहेगी, यौम स्याह तक रहेगी या कि एक बार फिर, क्योंकि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उनमें अब कोई ज़्यादा जान दिखाई नहीं दे रही? जी बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि यौम स्याह का एक बार फिर पैगाम आ गया बानी पीटीआई की जानिब से, तो ये किस तरफ इशारा है? क्या पीटीआई ने दोबारा से कोई स्ट्रेटजी अपना ली है, दोबारा से धरनों एहतजाज उस तरफ जारी है या कि सिर्फ यौम स्याह मनाने तक ही बात रुकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जनाब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, आई वाज वन ऑफ द पीपल इन माय पार्टी जिसका ये ख्याल था कि ये जो हिस्टोरिक ज्यादतियां पाकिस्तान के लोगों के साथ, एक सियासी जमात के साथ नहीं मगर पाकिस्तान के लोगों के साथ की गई हैं, उनको हम कमेमोरेट करें, याद दिलाएं लोगों को कि ये सब कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ है। और मेरे ख्याल में वही स्ट्रेटजी है। जहां तक बात है प्रोटेस्ट की, पीटीआई ने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करती रहे। अगर लोगों के ऊपर कोई गोलियां चलाता है, लोगों को कंटेनर्स के ऊपर से कोई उठा के नीचे फेंकता है, तो ये पूछा उससे जाना चाहिए कि तुम वायलेंस क्यों कर रहे हो, तुम्हारे कौन सा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कि तुम पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाओ। उनसे नहीं जो बेचारे जो हैं अपने पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट की खातिर गोलियां खा रही हैं। जहां तक बात रही मुज़ाकरात की, देखिए मेरे तो अब ये जाहिर है चूंकि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द मुज़ाकराती कमेटी, तो मैं आपको ये एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि मैं जो बात कर रहा हूं दैट इज नॉट द ऑफिशियल वर्जन, नाइदर आई एम द पर्सन हु कैन गिव द ऑफिशियल वर्जन, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय जरूर दे सकता हूं। और मेरी पर्सनल राय में मैंने जब भी देखा है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिसके साथ मुज़ाकरात किए हैं उसकी बीच बाद में जाके पीठ में छुरा ही घोंपा है। बेशक वो आसिफ अली जरदारी हूँ, आप 2008 का याद कर लीजिए, आप देख लीजिए, या फिर उससे पहले वो कोई जुडिशरी के लोग हों, बेशक जस्टिस सजाद अली शाह हों, बेशक जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी हों, या वो कोई आर्मी चीफ हों, बेशक वो परवेज मुशर्रफ हों, बेशक वो जहांगीर करामत हो, या जैसे मैंने कहा वो सियासतदान हो, बेशक वो इमरान खान हो, उन्होंने हमेशा धोखा धोखा और धोखा ही दिया है। उनकी पूरी जो सियासी तारीख है वो इन दो बातों से जो है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली डिफाइन हो जाती है कि जब इख्तियार में हो
तो दूसरे का गला पकड़ो, और जब इख्तियार से बाहर आ जाओ तो दूसरे के पांव पकड़ लो। यही आप देख लीजिए कि पहले वोट को इज्जत दो कहते थे, अब चूंकि उनकी साहबजादी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है फॉर्म 47 पे, और भाई को वो जो है वो वजीर आजम बनाया गया है, तो इस वक्त वो चुप करके साइड पे होके बैठे हुए हैं। इस वक्त उनको पाकिस्तान में ना महंगाई नजर आ रही है, ना पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, ना उनको पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नजर आ रही है। चुप करके वो लंदन में सिर्फ आजकल मेरा ख्याल है नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम देखते हैं, शायद वो आपका आजकल न्यूज चैनल्स भी नहीं देख रहे होते। तो अच्छा। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, वो तो बड़ी सिंपल सी बात है कि नून लीग की एक सियासी तारीख है, इन्होंने कभी जो है वो इक़्तिदार में रहते हुए खुले दिल से कभी सही तरीके से मुज़ाकरात नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे। और देखिए बड़ी सिंपल सी बात है फरहान साहब, ये जो पूरा एक बॉयल हो रहा है पॉट, जिसके अंदर आपके 10,000 मसले इस मुल्क के अंदर पैदा हो रहे हैं, उसके नीचे जो आग लगी हुई है वो है आपके मैंडेट की चोरी। जब तक आप पाकिस्तान के लोगों को उनका वो हक वापस नहीं देंगे, मेरे जैसे लोगों को जो बंदूक नहीं चला सकते, जो मिलिटेंट्स नहीं है, जो दहशतगर्द नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हमारा 1% 1 वोट है, जो हमने डब्बे में डाल रहे हैं वही वोट हमारा बाहर निकल आए। जब आप बंदूक के जरिए, बुलेट के जरिए, ताकत के जरिए, वर्दी के जरिए, अपनी कोर्सिव पावर के जरिए आप मेरा वो वोट चोरी करते हैं, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। और फिर अगर आपकी जिद ये होती है कि मैं अपने वोट का हिसाब मांगूं, तो आप मुझे इंतशार पसंद कहें या आप मुझे दहशतगर्द कहें, तो इससे मामलात हल नहीं होंगे। इससे मामलात और ज्यादा तेजी से जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि पूरा जो हल है वो यही है कि इस मैंडेट को आप वापस करें। और ये जो जिस एहतजाज की आप बात कर रहे हैं यौम सिया, ये जाहिर है इसी से कनेक्टेड है जो दुनिया में इलेक्शंस की चोरियों की मां की गई, यानी अफ्रीकन डिक्टेटरशिप्स में, अरब डिक्टेटरशिप्स में पोर्ट पोल ने इस तरह की कभी चोरी इलेक्शन की नहीं की जिस तरह की इन्होंने की। ये एक तारीखी चोरी है। पाकिस्तान ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको पता है दुनिया में बनाए हुए हैं, उनमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी दुनिया में अब आएगा कि किस तरह 25 करोड़ लोगों का इलेक्शन 4 लोगों ने मिलकर बैठकर और चोरी कर लिया। तो जाहिर है अब इसको लेकिन एक बैरिस्टर symbolic साहब तरीके यहाँ से बड़ी याद एक तो रखा दिलचस्प जाएगा। बात यह है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की आपने बात की और आपने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स भी दी, लेकिन दिलचस्प आंसर तो यहाँ पर यह है कि आपने वही जो मैंडेट की चोरी है, जो इतना बड़ा इशू है, जो इतना बड़ा डाका जो आप कह रहे हैं, तो ये आपके मुतालिबात में तो जो आपने इनिशियल मुतालिबात रखे हैं उसमें आपकी जमात ने शामिल ही नहीं किए। आप यौम स्या इस मद में मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज तो बाकायदा हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी के एक नुमाइंदे हैं, सीनियर सियासतदान, उन्होंने बाकायदा कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी से दस्तबरदार हो चुकी है। तो आपने तो वो मैंडेट की वापसी वाला जो नुक्ता है या वो जो आपका एक मुद्दा है वो अपने मुज़ाकरात में रखे ही नहीं है। नहीं फरहान साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब जाहिर है, लेट्स अज्यूम कि कोई बंदा जो है वो सिगरेट बड़ी पीता है और जिसकी वजह से उसके लंग्स का इशू आ रहा है, और अब अगर वो ही इज ऑन द डेथ बेड, तो जाहिर है कि पहले आपने उसके लंग्स की सर्जरी करनी है, उनको क्लीन आउट करना है, बाकी चीजों को बाद में देखा जाता है। इस वक्त जो 2 सबसे बड़े मसाइल हैं जो कंटिन्यूअस इस चोरी की वजह से जो रियासत को अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है, उस नतीजे में नंबर 1 तो ये है कि आपने एक सियासी जमात को पूरी कोशिश की है जो तर्जुमान है पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की। देखिए ना, इस वक्त भी आप अगर अपने शो में अपने जो मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कि कौन सी मकबूल तरीन जमात है, तो ये भी जाहिर है कोई वैक्यूम में तो नहीं रहते, बाहर जाते हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं, इनके भी दोस्त यार हैं, सब में बैठते हैं, मिलते हैं, सबको पता है। फरहान साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लोगों का मूड क्या है और लोग जो है वो किसकी तरफ देखते हैं, किसको पसंद करते हैं, कौन मकबूल है। और चले जरा राशिद हाशमी साहब से पूछते हैं, राशिद हाशमी साहब से पूछते हैं कि लोग किस तरफ देखते हैं। सिर्फ मुझे दीजिएगा प्लीज, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। जी जी, चलो जब वो एक मकबूल तरीन जमात है जो इलेक्शन जीत के आई है, अब आपने अगर उसको तोड़ना है तो जाहिर है आप उसके ऊपर दहशतगर्दी के फिर इल्जामात, इंतशार पसंदी के इल्जामात लगाते हैं। तो पहली डिमांड तो ये है कि आप 9 मई और 26 नवंबर दोनों की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, बिठाइए कोई जज। और दूसरा ये है कि वो लोग जिनको आपने बेजा और गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर शरई तरीके से आपने जेलों में रखा हुआ है,
उन लोगों को आप छोड़ें। मेरे ख्याल में ये दो बड़ी रीजनेबल डिमांड्स हैं। मैंडेट की चोरी भी वापस आनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज ऑफ द मुज़ाकरात हमें जिन लोगों ने चोरी की है उनसे कोई चीज वापस मांगने की जरूरत है। चले चले ठीक है। अच्छा राशिद हाशमी साहब, आपने सुना बैरिस्टर साहब ने बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब किया इन चीजों को कि लोग किस तरफ देख रहे हैं। दूसरा ये है कि मैंडेट की चोरी है, उसमें भी जो पहले दो मुद्दे हैं, जो पहली दो डिमांड्स हैं, उनमें तो नहीं रखी। लेकिन अभी बैरिस्टर साहब ने कहा कि अभी पहले जो है वो कुछ और सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैंडेट की चोरी की वापसी की बात आएगी और इन लोगों से हम डिमांड करेंगे। तो अब बात आपने सारी सुन ली, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने बात की कि वर्दी में गोलियां चलाई जाती हैं, इनका मैंडेट चोरी किया जाता है। तो ये फिर मुज़ाकरात किससे, नरेंद्र मोदी से करना चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहा है उससे करना चाह रहे हैं, या कि उनके इसराइल में जो इनके जो वहाँ पे हवारी बैठे हुए हैं उनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये तो एट द सेम टाइम, अभी मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, इन्होंने आपके खुद प्रोग्राम में कहा है कि वर्दी में इनका मैंडेट चोरी किया जाता है और इनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। जब इनसे कहा जाता है कि किन के ऊपर गोलियां चलाई गई, इन्होंने उसके ऊपर जो है वो कुछ 2-2 करोड़ जो है वो पर जो मार्टियर जो शहीद हुए थे उनके ऊपर ऐलान भी किया था। एक आध के अलावा वहां पे इन्होंने किसी को दिया नहीं। तो लिस्ट इनकी जो है वो सैकड़ों में है, अगर हजारों में नहीं। तो मकसद बात करने का ये है कि ये खुद कंफ्यूज्ड है इस टाइम। अभी इन्होंने पीटीआई की पॉपुलैरिटी की बात की, तो जो रेड लाइन करते थे कि जिसे गिरफ्तार नहीं करवाना, तो देखें कल 14 साल सजा हुई है बानी साहब को, और उनकी जो एहलिया को 7 साल सजा हुई है, जुर्माने अलग से हुए हैं। तो एक बंदा जो है वो आपको ना तो कराची में, ना लाहौर में, पूरे इस्लामाबाद, इवन के केपी के भर में आपने देखा कि जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल पुरसकून चल रही है। किसी किस्म के मतलब कि वहां पे आपने ना तो हंगामे देखे हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी की मैं जवाब दे रहा हूं। अब मैं आता हूं कि इन्होंने बात की कि जो धांधली हुई है इलेक्शन में, तरीकी धांधली, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखें, फेसबुक की हद तक तो ये चीजें अगर शेयर की जाए ना तो वो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप इस तरह के इल्जाम लगाएं और आगे से उस इल्जाम का जो है मुदल्लत जवाब देने वाले लोग बैठे हों। अभी घुमरो साहब भी इसके ऊपर अपना पीपल्स पार्टी की तरफ से जी जी वो ऑब्वियसली बिल्कुल वर्जन देंगे। मैं पीएमएलएन की तरफ से इनको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। पंजाब में इनकी 104 सीटें हैं। पीएम जो हमारे स्पीकर जो हैं वो पंजाब असेंबली, वो 240 प्लस वोट लेके जो ना वो जो इस टाइम जो ना स्पीकर मौजूद है। सही। इन्होंने पंजाब में धांधली के 37 यानी 37 जगह पे अपनी पिटीशन जो ना अपने इल्जाम लगाए में जो पिटीशन इन्होंने दायर की हैं। 104 में आप 37 की जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो सारी की सारी सीटें इन्हें दे दें, हालांकि बनती इनकी एक भी नहीं बीच में से। लेकिन जस्ट फॉर द आर्गुमेंट से अगर वो 37 भी ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में फिर भी नंबर्स तो वहां तक नहीं फिर भी पहुंचते। तकरीबन 100 के करीब का फर्क है। तो ये मुझे बताएं कौन सा गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ये किस किस्म की ये आप फेसबुक की स्टोरियां यहाँ पे लोगों को सुना रहे हैं? खुदा का नाम है, ये मुल्क जो है बड़ी मुश्किल से, जिस वक्त इमरान खान और उसका टोला इसको पाकिस्तान को दिवालियापन की नेज पे छोड़ के गया था ना, अगले दिन से ये नारे लगाते थे कि पाकिस्तान जो ना कल जो ना वो बैंकरप्ट हो रहा है, पाकिस्तान कल नहीं तो परसों तो लाजमी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने गैर मकबूल गैर सियासी फैसले करते हुए महंगाई की ताकि पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाया जाए। अब हमने ऑब्वियसली वो चीजें उस लेवल पर पसंद नहीं की, लेकिन हर बंदा ये जानता है कि कोई भी सियासी जमात अपने अगर ऊपर ये चीजें लेकर करती है तो उसका मकसद जो है वो अपनी सियासी गैर मकबूलियत गले लगाना नहीं होता, उसका मुल्क बचाना सिर्फ मकसद होता है। नहीं तो मुझे ये बताइए, सारी सियासी जमातों के लोग बैठे हुए हैं, इन्हें कहें कि 10 रुपए पेट्रोल महंगा करके दिखाएं, लोग जूते दिखाते हैं, बिजली का बिल महंगा करें, ऑनेस्टली ये होता है। और लेकिन ये कि हम लोग को बच्चे या बेवकूफ तो नहीं है, हमने क्यों ये सारी चीजें, क्यों ये सारे इल्जाम अपने सर पे लिए? और अब महंगाई में 38 से जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% पे आया है। पाकिस्तान में डॉलर जो है पिछले 6-8 महीने में वो स्टैग्नेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक एक्सचेंज इस चोर इमरान खान के दौर में जो 30-40 हजार पे 35 हजार पे फ्लक्चुएट करती थी, अब 1,15,20 की रेंज में है। अब आप देखें कि सारी चीजें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि चीजें पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की से भी आगे जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पहले तो देखें डाउनफॉल था, अब स्टेबिलिटी हुई, स्टेबिलिटी से अब जो है चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं कोई ये दावे नहीं कर रहा अपने तौर पर बैठ के जंग जियो या अपना ARY किसी इसी न्यूज चैनल के लिए, इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं जो ये सारी चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। जब चीजें डाउन थी उस वक्त डाउन थी, और जब अल्हम्दुलिल्लाह से स्टेबिलिटी से बेहतरी की तरफ आ रही है तो हर बंदे को इस चीज पे खुश होना चाहिए, ना कि ये कहें
कि जी आप बजरिया हुंडी, आप बजरिया गैर कानूनी तरीके जो है पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजें ताकि पाकिस्तान का जो ना वो हाल बुरा हो ना। IMF को खत लिखने के लिए कहीं, ये कैसे पाकिस्तानी है, खुदा का नाम लें। हमारी सारी क्यादत, पीपल्स पार्टी वाले भी, इनकी क्यादत भी जेलों में थी। कितने दफा पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने वहां पे न्यूयॉर्क में या कहीं जाके या ओवरसीज पाकिस्तानियों को, हमारी जमातों ने ये कहा कि लो जी आप पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें, अगर भेजनी है तो बजरिया हवाला हुंडी भेजें, गैर कानूनी तरीके से भेजें। ये कैसे पाकिस्तान के जो बासी हैं, ये कैसे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले PTI के लोग हैं कि जो कभी IMF को खाते लिखते हैं, जो वहां पे जाके 160-70 कांग्रेसमैन को वहां पे लॉबिंग फर्म हायर करके, मतलब इससे कॉमन प्रैक्टिस, कोई भी जाके लॉबिंग फर्म हायर करे। हाशमी साहब, ये इस वजह से एक मौकफ ये भी है ना इनकी तरफ से कि हमारी यहाँ पे सुनवाई नहीं है, अगर हमारी यहाँ पे बात नहीं सुनी जाएगी, हमें यहाँ पे स्पेस नहीं दी जाएगी, तो हमने फिर मुख्तलिफ फोरम्स पे जाना है। ये भी तो एक बात। मेरी बात सुने जी, साकिब निसार की दफा जब सजाएं हुई थी, यही चक्कर थे। अब आप ये बताएं, आपको पता है कि साद डार साहब के ऊपर एलिगेशन क्या है कि उन्होंने 20 साल जो है अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई, हालांकि उन्होंने वहां पे बक्से सारी दुनिया ने देखा, वहां पे टीवियों के ऊपर चला हुआ उनके जो वहां पे जो बॉक्सेस उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स के वहां भिजवाए थे, उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्ड अल्फाज में उन्होंने लिखा हुआ था कि ये इनके टैक्स रिटर्न्स हैं। और देखें, ये तो चीजें ऐसी हैं कि जो आप लगा नहीं, आप क्लिक्स के ऊपर अवेलेबल हैं। वो कहते हैं कि मैंने 20 साल लेट अपनी टैक्स रिटर्न जमा करा, दूर की बात करें, मैंने कभी 20 मिनट भी अपनी टैक्स रिटर्न लेट नहीं की। सो फार सो वो कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत एक्सटेंशंस मिलती हैं जो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में, कहते हैं मैंने जिंदगी भर वो भी कभी अवेल नहीं की। तो आप ये बातें कर रहे हैं, देखें सबसे ज्यादा जो घटिया तरीन फैसले जो किए साकिब नासूर ने किए थे, ये मैं ये कहता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे घटिया और घिनौना दाग है। और इसको जब तक, मेरी ये एक मुतालबा है कि जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गैर आईनी गैर कानूनी जो सजाएं देने वाले जजेस जो कि अभी हयात हैं, देखें जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, जो जिन जजेस ने गैर आईनी फैसलों के तहत सजाएं दी, अदालतों ने उसमें माफी मांगी है, लेकिन इनमें से अक्सरियत, इफ नॉट ऑल ऑफ देम, वो सारे के सारे जो ना जजेस जिन्होंने गैर आईनी फैसले किए वो जिंदा है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये तमाम सियासी जमातों का क्रॉस दी बोर्ड जो है वो मुतालबा होना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को गैर आईनी गैर कानूनी हाशमी साहब, ये तो हमारी रिवायत है कि जब आप जब ये चीजें कल को इमरान खान साहब के साथ भी ना हो, कल को पीपल्स पार्टी के साथ भी ना हो, और ऑब्वियसली हमारे साथ भी ना हो। देखें जिन्होंने चोरियां की हैं, इमरान खान अगर आज अंदर है, वो सियासी केसेस में अंदर नहीं है, सियासी सजाएं नहीं है, उन्होंने उनके अपने करदा गुनाह है, अपने करदा जुराइम है, उन्होंने वहां से NCA का जो मामला है, एक अब तो जुबानों सदे आम है, बच्चे को पता चल गया कि उन्होंने किस तरह वहां पे मलिक रियाज का जो है पैसा वो एडजस्ट करवाया, खुद किकबैक्स और कमीशन लिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि जो पता नहीं है। लेकिन सर वो बात भी फिर पीछे कड़ी कहीं और जाकर मिलती है ना, वो भी देने के बजाय ये इल्जाम लगाने शुरू करते हैं। दूसरा ने ये कि भाई हर बंदा ट्विटर लेके आया हुआ है, और वो उस वक्त ट्विटर ली है जब इमरान खान अपनी फरोनियत के अरूज में था। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम, सारे उस वक्त इनको इक्विटल्स मिली थी जब इमरान खान वजीर आजम था और अपनी फरोनियत के अरूज पे था। तो ये देखें, ये लोग भी अपना सामना करें, अदलिया के इनके पास अगर कुछ चीजें हैं, कुछ शवाहिद हैं अपने डिफेंस में, वो पेश करते, लेकिन इनके पास था ही कुछ नहीं। इस वजह से इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया तमाम जमात। चले मैं जमीर घुमरो साहब की तरफ जाऊंगा, दोबारा से फिर कंटिन्यू करते हैं और इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा घुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि अब जैसा कहा जा रहा है कि आपकी सीनियर क़यादत भी ज़ाहिर है जेल में रही, अभी इन्होंने भी, हाशमी साहब ने भी रेफरेंस दिया, तो IMF को खत नहीं लिखा गया या बाहर कंसल्ट नहीं किया गया, तो आप किस तरह देखते हैं? क्या वहां पर लॉबिस्ट जो हैं उन्हें एक्टिव करना जरूरी होता है? आपकी मुल्क में बात ना की जाए तो मुख्तलिफ फोरम्स पे जाना जरूरी होता है, या मुल्क के अंदर ही रहकर आपको इस सब का मुकाबला करना पड़ता है? मतलब इस सिस्टम में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? सेनेटर जमीर घुमरो साहब, गालिबन आपका माइक ऑन नहीं है। जमीर घुमरो साहब हमारे साथ। जी घुमरो साहब, मेरे ख्याल में ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। आपने देखा होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था 77 में, हमारे साथ क्या हुआ था 79 में, 88 में शहीद बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को गैरआईनी तौर पर रिमूव किया गया, 96 में रिमूव किया गया, 2002 में हमें गवर्नमेंट नहीं दी गई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया और ये लंबी कहानी है जो है वो
लेकिन हमने कभी जो है वो कोई बाहर जुलूस नहीं निकाला, या हमने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की, या हमने जो है वो ओवरसीज़ को ये नहीं कहा कि आप रिमिटेंसेस नहीं भेजें। ये देखिए, हमारा तो मुतालबा ये रहा है कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए, कि पाकिस्तान की सियासत को अगर सही करना है, जो हमने शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी डिमांड की थी। तो इनका तो मेरे ख्याल में पीटीआई का यही मुतालबा होना चाहिए था कि भाई नेगोशिएशंस जो हैं वो ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। और उन्हें जो मुतालबात पेश किए हैं उनमें भी काफ़ी जो है वो देखिए, जैसे 9 मई का जो है वो कमीशन बनाया जाए। वो कमीशन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो अगर फैसला करती है कि ये सिविलियन ट्रायल होने चाहिए तो फिर वो उसका क्या होगा, कमीशन क्या करेगा? तो ये तो उसको प्रेजुडिस करेगा ना, मुतालबा के कमीशन उस पर बैठ जाए जो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है। तो मेरे ख्याल में ये अभी जो डिसीजन आया है इमरान खान के को सज़ा मिली है, इससे जो है वो पीटीआई को बड़ा डैमेज हुआ है, क्योंकि इनका हाई मोरल ग्राउंड था, तो किसी दूसरी पार्टी का हाई मोरल ग्राउंड नहीं था, क्योंकि सियासत में गलतियां होती हैं और हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसमें जो है वो काफ़ी चीज़ें होती हैं और सही। उनको जो है वो ठीक करना होता है। लेकिन इनका हाई मोरल ग्राउंड तो इनका था ना कि भाई हम फरिश्ते हैं, हम तो करप्शन करते ही नहीं हैं, लेकिन इनके लीडर को जो है वो उस करप्शन के केस में सज़ा आ गई है। अभी ये इंटरनेशनली भी इनके लिए डैमेजिंग है, क्योंकि इनका बेसिकली पसे पर्दा मुतालबा तो ये था कि इमरान खान को आज़ाद किया जाए। और जो भी आप इनकी लिस्ट देखेंगे मुतालबात में, इसमें यही था कि जो उनका अरेस्ट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, या जो है वो जो मुकदमे हैं उनको जो है वो देखा जाए। लेकिन घुमरो तो साहब, आज दी टेलीग्राफ की एक खबर है और बाकायदा रिपोर्ट है। उन्होंने कहा, बरतानवी अखबार है और बड़ा वेल नोन अखबार है दी टेलीग्राफ, उन्होंने कहा कि जो बानी पीटीआई को सजा दी गई है 190 बिलियन पाउंड के केस में, इससे तो ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो सकते हैं। देखिए, ये तो जो है वो क्या अखबार की क्या असर है, ये मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। अच्छा। क्योंकि इंटरनेशनल जो कंटेक्स्ट है या जो रीजनल कंटेक्स्ट है ऐसे नहीं होता, और इंटरनेशनल रिलेशंस जो ममालिक के होते हैं वो रियासत के दरमियान होते हैं, और हम नहीं समझते कि जो है वो किसी दूसरे मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की जो है वो कोई ज़रूरत है या कोई अख्तियार है। और पाकिस्तान एक सावरन कंट्री है, और जाहिर है उसकी इकनॉमी वीक है, उसकी पॉलिटिक्स भी वीक है। उस लिहाज से जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर्स ज़्यादा आते हैं पाकिस्तान पर और आते रहते हैं, और इस वजह से जो है वो हमारी सियासत भी कमज़ोर है, इकनॉमी भी कमज़ोर है। इंटरनेशनल जो इंटरफियरेंस हम इनवाइट भी करते हैं, जैसे जनरल ज़िया ने इनवाइट की थी, जनरल मुशर्रफ ने इनवाइट की थी। उन्होंने सियासत के साथ क्या किया, 2 टेक ओवर हुए मिलिट्री के और 2 प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया जुडिशरी की तरफ से, लेकिन वो जजेस तो वही वो पेंशन ले रहे हैं। वो मिलिट्री एक जनरल के खिलाफ जो है वो ट्रायल हुआ, उस पर अमल नहीं हुआ। तो ये तो पाकिस्तानी सियासत का आलम है। अभी आगे कैसे बढ़ा जाए, अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि पीटीआई का है कि पीटीआई ने गलती की है, मुस्लिम लीग नवाज ने गलती की है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गलती की है। तो अभी आगे बढ़ने का रास्ता क्या है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को तो ये सोचना चाहिए ना। अभी हम अगर बिकरिंग करेंगे कि भाई उसका मैंडेट चोरी हुआ, उसका मैंडेट सबसे ज्यादा मैंडेट तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चोरी हुआ है, तो अब हम इस पर अगर बिकरिंग करेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये सोचना होगा कि पार्लियामेंट जो है आइंदा इंतखाबात को कैसे फ्री एंड फेयर बनाए, सभी पार्टीज को कॉन्फिडेंस आ जाए। ये आगे बढ़ना इस तरह से होता है ना। तो अभी पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, पीटीआई के पार्लियामेंट में अपना रोल करे, बिल्कुल नेगोशिएशन में आए पीटीआई। हमको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शुरू से कह रही है कि ये नेगोशिएशंस में आ जाएं बिल्कुल, और नेगोशिएशंस भी मीनिंगफुल हों, ऐसे नहीं हो मीनिंगफुल नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो बिकरिंग है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ और तासुर है ना घुमरो साहब, हमारे यहाँ तो ये तासुर है कि अभी मुज़ाकरात हो रही है और नेगोशिएशन हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बेसिकली तो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, और जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है इन्होंने तो तोसी करनी है, मुज़ाकरात कहीं और होंगे। अब तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ये बताइए, बैकडोर मुज़ाकरात की जो बाज़गश चल रही है, बात चल रही है, तो वाकई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्योंकि पीटीआई के भी कुछ रहनुमा कहते हैं हो रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं हो रही, तो वाकई में लेकिन हुकूमत में कुछ हलचल ज़रूर है। अब वो मैं हाशमी साहब से भी पूछूंगा कि वाकई में कोई बैकडोर कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं जहां पर पीटीआई चाहती थी कि बातचीत हो हमारी।
जी फरहान साहब, देखिए मामला कुछ इस तरह से है जी। कि मैं कुछ, जाहिर है हाशमी साहब ने जो है वो कुछ बातें की, साकिब नसूर और ये और वो, मैं उनका जवाब नहीं दे रहा नहीं नहीं, बिकॉज वो मेरे मूव ऑन ख्याल में मूव हमें ऑन उस लेवल के मूव ऑन। ऊपर जाना नहीं चाहिए, लोगों के नाम बिगाड़ें। नहीं नहीं, या जो पर्सनली उन्होंने बिल्कुल। इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से भी आपको स्टैटिस्टिक्स दिए, देखिए आई थिंक इन कराची आई एम अपेयरिंग इन मोस्ट ऑफ द इलेक्शन पिटिशंस, द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्शन पिटिशंस इज विद मी, और मैं उनको चला रहा हूँ। उनके स्टैटिस्टिक्स भी सारे गलत थे, लेकिन अब जाहिर है कोई और इलेक्शन का लॉयर हो तो उससे, इलेक्शंस लॉ को जानता हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उससे तो बंदा इस बारे में बहस करे। अब मैं हाशमी साहब से इस बारे में क्या बहस करूं कि जब उनको उस चीज का पता ही नहीं है तो। लेकिन चलें, वो जस्ट टू सेव टाइम आई इग्नोर दैट रादर देन टॉक अबाउट मूव ऑन दैट। मूव ऑन। हम आपकी तरफ आते हैं। जी देखिए जी, जो घुमरो साहब ने जो बात की, वो एक बड़ी अच्छी सेंसिबल बात की बिल्कुल बिल्कुल। कि हम आगे की आगे तरफ की को तरफ देखें। देखिए। ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन की उन्होंने बात की, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं। तो ये जो 9 मई है और 26 मई है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन, अदर देन द फैक्ट कि इसका नाम जो है वो जो है एक जुडिशियल कमीशन अभी प्रपोज किया गया है। देखिए मामला तो यही है, वहां पे अपार्थीड के ऊपर और जो मुजालिम हुए वहां पे ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन बना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपने 9 मई का एक बहाना बना के, फॉल्स फ्लैग बनाकर, और आपने एक पूरी पार्टी को वाइप आउट करने की कोशिश की। अलबत्ता आप नाकाम रहे। 26 नवंबर को आपने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, उसका आप जवाब दें। तो ये वो ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन वाली ही बात हो गई ना फरहान साहब। नंबर 2, इसके अंदर बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, बिकरिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए मामला यूं है कि 2005 में फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की लीडरशिप बैठी और उन्होंने सीओडी किया, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जामात लगाते रहे। बिल्कुल 2008 में नून लीग का ये कहना था कि पंजाब में हमारे साथ बेईमानी हुई है। 2013 में आसिफ अली जरदारी ने 2013 के इलेक्शंस को आरओ का इलेक्शन कहा और कहा कि ये आरओ के इलेक्शंस थे और इसके अंदर मुलव्विस थे उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब सारी धांधली के अंदर। तो ये सारी चीजें तो हम देखते रहे हैं। तो परहैप्स अगर इस स्टेज पे आकर कोई आने वाले वक्त के लिए सिस्टम बन जाता है तो फिर इसका क्रेडिट तो फिर मेरा ख्याल जो है वो इमरान खान को जाना चाहिए कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने इसको आगे लेके चले हैं। और मेरे ख्याल में जाहिर है आगे की सेंस भी यही बनती है कि आगे मुल्क को किस तरह से चलाना है उस पे बैठकर डिसाइड किया जाए। मगर दैट कैन नॉट हैपन फरहान साहब अनलेस वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर पास्ट, और हम ये देखें कि क्या क्या हमसे आज तक गलतियां होती आ रही हैं और क्या क्या ज्यादतियां हम जब हम देखिए ना, जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं तो वो ज्यादती इमरान खान या पीटीआई या अली ताहिर के साथ नहीं, वो आप उस पाकिस्तानी के साथ ज्यादती करते हैं जो वहां पर जाकर अपना वोट डाल के आता है। चौथी बात इसके अंदर ये है जो आपने बैकडोर मुज़ाकरात की कि देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर उस बंदे को वो काम करने का शौक है जो उसका अपना काम ना हो। जो उसका अपना काम हो वो उसको करने का बिल्कुल शौक नहीं है, ना वो करता है। वो उसका हमेशा ये होता है कि मैं दूसरे के इंस्टीट्यूशन में घुस के उसको ठीक करूं। और अगर आप ओथ पर, ये जो जुडिशरी के मेंबर्स का है, ये आर्म फोर्सेस के मेंबर्स का है, तो वो तो ये लिटरली उसका तो मकसद यही है कि अगर मैं सियासत में इंगेज करूं तो मुझ पे अल्लाह का कहर और अजाब जो है वो जारी हो, क्योंकि मैं तो अल्लाह की कसम ही ये उठा रहा हूं सोच के अंदर कि मैं सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगा और आईन और कानून के मुताबिक चलूंगा। तो जब आप ये बैकडोर मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आप इस बात को फिर देखिए कि यहाँ पे हमेशा इंटरफेरेंस रही है और इस मुल्क में होती रही है। और जब तक वो इंटरफेरेंस रहेगी, जब तक एक इंटरनल विंग जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ये समझेगा कि हम मैनेज करेंगे, तब तक चीजें तंजली की तरफ जाएंगी। और लेकिन बैरिस्टर साहब आपकी जमात इस चीज को भी तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी जमात खुद विलिंग थी कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है और बरमला उन्होंने कहा। मैं उधर ही आ रहा हूँ जी फरहान साहब, मैं उधर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। नाउ अब इस सिचुएशन से रिएक्ट कैसे किया जाए? देखिए दो चीजें हैं, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, या तो आप इस चीज को इग्नोर कर दीजिए और आप एक पिजन बन जाइए। पिजन क्या करता है कि उसके सामने जब जो है वो एक बिल्ली आती है तो वो अपनी आंखें बंद करता है और वो समझता है शायद अब बिल्ली को भी मैं नजर नहीं आऊंगा। या फिर आप एक कॉन्शियस इंटेलिजिबल ह्यूमन बीइंग की तरह आप सोचिए और आप ये कहिए कि ये पाकिस्तान के अंदर के पावर डायनेमिक्स हैं, ये पूरा निजाम वो लोग चला रहे हैं
नून लीग को सिर्फ इस वजह से लाया गया है चूंकि वो बात मानने में हमेशा से, बेशक वो जियाउल हक हो या आसिम मुनीर हो, देखिए ना कैरियर नवाज शरीफ साहब का शुरू जियाउल हक से होता है और खत्म आके आसिम मुनीर साहब पे होता है, तो वो बात मानने में तो उनसे ज्यादा एक्सपर्ट जमात कोई नहीं है। तो अब वो एज अ सिविलियन फेसेस सामने लाके उनको बिठा दिया गया, उनकी कोई नहीं चलती, ना फाइनेंस मिनिस्टर उनका है ना इंटीरियर मिनिस्टर उनका है, उनको तो कोई आप कुछ करने ही नहीं दे रहे। तो जब आपकी ये सिचुएशन हो तो उसके अंदर फरहान साहब कोई भी रीजनेबल सेन माइंड जो है वो यही बात करेगा ना कि आइए जो पावर होल्डर्स हैं उस डायनेमिक से बात की जाए या कम से कम वो ऑन बोर्ड हो, और सही। जो मुतालबात सामने आए हैं परहैप्स यू शुड गिव अस क्रेडिट कि उसके अंदर कोई सेल्फिश बात हमने सामने नहीं की। मेरे लीडर ने ये कहा है, अनलाइक मियां साहब जो 99 में भी भाग गए। जी लेट मी स्पीक। जी जी आप मुकम्मल कीजिए, टाइम मुख्तसर है बैरिस्टर साहब, Please. मुकम्मल कीजिए जल्दी से। अब जी, फिर जी, मैं हाशमी साहब की तरफ मैं जाऊं। बात कर रहा हूं, बट जी। ये हाशमी साहब की ये ऐसे ही आदत है, बीच में वो भी हमेशा ही नहीं बोलते नहीं हैं। आप मुकम्मल मैं कीजिए। सिर्फ Now- आपसे बात करूंगा Now please let me talk, Mr. Hashmi, let me talk, Mr. Hashmi, let me talk। अच्छा आप बात कीजिए, let me talk। बात कीजिए, बात कीजिए, मुकम्मल 99 कीजिए। में 90 Mr. Hashmi, shut up and let me talk। because this is not somebody Please keep sitting quiet। with us, ठीक है? अच्छा, You are आप not बात the करें। regulator Please of let the me show। speak as well because I have to answer You keep quiet and wait for the अच्छा, anchor बात- to redirect to you। बात जल्दी You'll have to मुकम्मल wait for कीजिए। the anchor to redirect to you। मैं You have मिनिस्टर no साहब manners, आपसे बात no नहीं कर रहा, ethics। मैं फरहान साहब You से don't बात even कर रहा know। हूं। अच्छा आप बात करें, आप बात करें बैरिस्टर साहब, आप कंप्लीट करें Please प्लीज। keep quiet। अच्छा आप बात करें, आप बात करें हाँ, प्लीज। Keep quiet। Keep quiet। ये Now धरना देखिए नहीं है मिनिस्टर, 99 में भी मियां मैं साहब, फरहान साहब से बात कर रहा हूं जी। 99 में भी मियां साहब बाकी साद रफीक ख्वाजा आसिफ सबको छोड़कर यहां से जद्दा भाग गए थे। वो जब गए हैं यहां पे सबको पीछे छोड़ के भाग गए। लेट अस गिव अ क्रेडिट टू इमरान। चले चले ठीक है जी। हाशमी साहब जी। मुझे बाहर भेज दो। वो कह रहा है तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करें। ये दो ठीक है। डिमांड्स हैं कि भाई 9 मई 26 नवंबर की एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, चूंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ट्रायल्स को हम नहीं मानते। और ठीक जमीर है। भाई से आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या वो इन मिलिट्री ट्रायल्स को मानते हैं या नहीं मानते। चलिए आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। हाशमी साहब think there can be a more reasonable demand by a political party than this, because whenever the Pakistan Muslim League Noon has asked, it has always asked कि या मेरे ऊपर से एवन फील्ड के मुकदमे खत्म कर दो। बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हाशमी साहब प्लीज। राशिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है? जी हाँ जी, मैं जी हाशमी साहब जी। देखें उसमें फरहान साहब इन्होंने काफी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी। पहले इन्होंने बात की कि कराची के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं। जी। लेकिन कराची के हवाले से तो मैंने बात नहीं की थी, मैंने पंजाब के हवाले से बात की थी। शायद इन्होंने सही तरह से बैरिस्टर साहब ने समझा नहीं। ठीक है, कराची के फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो उनके ऊपर गुमरो साहब या आप शायद को बेहतर रोशनी डाल सकें। पंजाब में इनके पास उतनी सीटें ही नहीं है कि मिला जुला के जितने 100% भी इनको दे दी हैं तो इनके वहां पे ठीक है। दे आर स्टिल 100 सीट बिहाइंड। अच्छा, दूसरी बात भागने की बात थी। सारी दुनिया ने देखा, हामिद मीर के प्रोग्राम में इमरान खान ने कहा कि मैं अपने बीमार बाप को, बहनों को घर से छोड़ के, जब मुशर्रफ के दौर में छापा पड़ा तो मैं 10-10 फुट की छलांगे मारता हुआ जना दीवाने फैला के भागा हूं। तो भागने भोगने की बातें ना किया करें, फिर कहीं और की तरफ भी भागने वाली बातें निकल जाएंगी तो छोड़ दें उसको, भागने वाली बात नहीं होती। और तीसरी बात इन्होंने कही कि लो जी मुआहदे करके देखें, 9 मई के ऊपर जो वहां पे डंडे के ऊपर पतलून लटका के जो उसका मजाक उड़ाया गया था, क्या वो हसन नियाजी इमरान खान का भांजा नहीं था? कोई वो वहां पे कोई जिन्नात थे, कोई सर उन्हें तो कन्विक्ट कर दिया गया। देखिए उन्हें सजाएं हो गई। मेरी बात सुने जी। इमरान खान की बहनें वहां पे मौजूद नहीं थी, ये कह रहे हैं कि उनका कमीशन बनाया जाए। किस चीज पे कमीशन बनाया जाए? क्या वहां पे डॉक्टर यास्मीन ने कहा नहीं कि चलें सारे कोर कमांडर हाउस वहां पे? तो ये लोग तो, इन लोगों ने तो वहां पे हमले किए हुए, किला वाला है साथ, ठीक है, वहां पे जो छावनियों की दीवारें तक गिराई हैं, तो इन लोगों के ऊपर क्या कमीशन बनाने हैं? और आप मतलब देखें, इन चीजों का इन्हें पता ही नहीं है कि ये एक तरफ कहते हैं कि गोली क्यों चलाई, गोली किसने चलाई और मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं? आप एक सेकंड में पहले ये बात कर रहे थे, 5 मिनट पहले ये बात कर रहे थे कि लो जी वर्दी में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। भाई आप लोगों को यार थोड़ी सी तो ग्रेस रखें कि जिन लोगों ने बकौल आपके, मैं नहीं मानता कि किसी ने गोली चलाई है, लेकिन इन लोगों का दावा है कि इनके ऊपर फौजे पाकिस्तान ने गोली चलाई है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन ये एक तरफ ये दावा करते हैं, दूसरी तरफ जाके उनसे मुज़ाकरात करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत यार अपने शोहदा की ही, मतलब अगर आपके कोई वाकई ही वहां पे हैं, पहली तो बात ये है ही नहीं।
अगर कोई है तो उनकी ही कोई कुर्बानियों का थोड़ा सा कुछ शर्म या गुस्सा मतलब उनको दे देते, उनके लवाकिन क्या सोचेंगे, कल को आपके कारकुन क्या सोचेंगे कि यार ये लोग तो ठीक है, मतलब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हाशमी साहब। मैं घुमरो साहब को, क्योंकि टाइम बिल्कुल मुख्तसर है हमारे पास। अच्छा घुमरो साहब, अब ये बताइए, इंटरनेशनल रिलेशन की अब बात कर रहे थे तो ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बिलावल साहब को इन्विटेशन भी आया सर, ये किस बात में इन्विटेशन आया, थोड़ा सा ये करें, क्या ये पर्सनल उस पर आया है, इन्विटेशन आया है, या कि क्योंकि बड़ी अलग अलग कहानियां सुनी जा रही हैं कि ये खरीदा गया, अब बाकायदा जो वहां पे सेनेटर्स हैं उन्हें दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो वजीर आजम हैं, हमारे सदर हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर ऑफिशियली इन्विटेशन अभी तक नहीं आया। देखिए मेरा एक सवाल ऐड कर लीजिए घुमरो साहब से कि हमें जी, बड़ी खुशी है कि किसी पाकिस्तानी को आया, लेकिन पीटीआई वाले को बड़ी मिर्चें लगनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्यों इनविटेशन आया, तो ये क्या वजह चले है? चले बात करने दे घुमरो साहब। जी जी देखिए हम पहले भी बाइडेन की जो है वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें भी गए थे, हमें इनविटेशन मिला था, अभी भी हमें मिला है, हमारी पार्टी को मिला है, हमारे लीडर को मिला है, और इसमें तो सारे पाकिस्तानियों को जो है वो वेलकम करना चाहिए, बिल्कुल, हमारा लेकिन सर ये देखिए एक बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के लिए ये खुशी की बात है, लेकिन क्या अच्छा नहीं है कि ऑफिशियली इन्विटेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर को आता, हमारे प्रेसिडेंट को आता, जैसे दूसरे ममालिक की लीडरशिप वहां पर मौजूद होगी, एक डेकोरम होता है या एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जैसे उसके साथ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ताल्लुकात हैं, वो पार्टी में भी हमें बुलाते हैं, ठीक है, इस तरह से दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी से हमारे ताल्लुकात हैं तो हमें वो भी बुलाते हैं, तो हम जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बड़े सगीर की दूसरी नंबर बड़ी पार्टी है, पूरे बड़े सगीर की कोई छोटी पार्टी तो नहीं है, तो हमारी अपनी से है, हम जो है वो पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन चाहते हैं पाकिस्तान में, हम इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया, और हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी है, हम मुल्क के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। सही, तो इसमें तो सभी पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी की बात है, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, ये खुशी की बात है। आज का हमारा शो जो है वो मुझे बिल्कुल इनकम्प्लीट सा लगता है, क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू थी अब वो कोई एक तरफ पहुंच नहीं सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम लेकर अपने मेहमानों से जो है वो थोड़ी ब्रीफली और बिल्कुल जो बातें हो रही थी कि मुज़ाकरात सियासी जमातों से होने चाहिए, ये तो एक फैक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है नाजरीन कि जैसा कि हमने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये बिल्कुल सही है, एक दूसरे पे तनकीद करना, सियासी इख्तलाफ होना वो अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ पर मुल्क की सवरेंटी की बात है और ऐसे मामलात की बात है जहाँ पर पाकिस्तान के मफाद आ जाए सामने, तो वहाँ पर फिर पर्सनल बेनिफिट्स को नहीं देखना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।